मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं महेश झा व्याकरण विषयक सहायक प्राध्यापक कीर्ति नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी आप सबों के लिए आवृत्ति हेतु परम लघु मंजूषा ग्रंथस्थ स्फोट निरूपण प्रकरण में स्फोट विषयक जानकारी में तृतीय भाग प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें स्फोट को ही वृत्त्याश्रय नागेश मानते हैं और आगे नागेश का कहना है सच यद्यपि एको खंडश्च तथापि पदम वाक्यम जपा कुसुमादि लौहित्य पीतत्वादि व्यंजको परागवसाद लोहितः पीतः स्फटिक इति भानवद वर्णादि व्यंग्यः वर्णरूपः पदरूपो वाक्यरूपश्च। इसमें कहते हैं कि वह स्फोट एक ही है, अखंड है। उसके बाद यदि वह खंड रूप में प्रतीत होता है, जैसे पद वाक्य आदि नाम से कहा जाता है, तो इसमें ऐसा कहा जा सकता है कि जिस प्रकार जपा कुसुम आदिगत लोहित पीतत इत्यादि जो प्रकाशक है वह उपरागवश अर्थात संक्रमण वश से लाल स्फटिक पीला स्फटिक प्रतीत होता है। उसी प्रकार वर्णादि उपाधिवश वर्णरूप स्फोट पदरूप स्फोट वाक्य रूप स्फोट प्रतीत होता है। तथा जिस प्रकार मुख में मणि तलवार दर्पण आदि प्रकाशक उपाधि के बस से मुख भी लंबा गोल चौड़ा प्रतीत होता है, इसी प्रकार स्फोट में भी एक रहते हुए भिन्न भिन्न रूप में प्रतीति होती है। इसमें कहा भी गया है कि पदेन वर्णा विद्यन्ते वाक्येषु अवयवात् न च वाक्यात् पदानामत्यन्तं प्रविवेको न कश्चन। पदेन वर्ण विद्यन्ते, पद में पृथक वर्ण प्रतीत नहीं होता और न वाक्यों में भी पृथक अवयव प्रतीत होते हैं। वाक्यों से पदों का अत्यंत भेद किसी प्रकार प्रतीत नहीं होता। किंच व्यंजक ध्वनिगतम कत्वगत्वादिकं स्फोटे भासते। इसमें ऐसा कहा गया है कि
स्फोटात्मक जो शब्द है वह मध्यमानाद व्यंग्य है, ब्रह्म सदृश है, नित्य है। तो इसमें क, ख, ग इत्यादि का जो व्यवहार है वह किस प्रकार है, उसी के समाधान में कहते हैं कि व्यंजक ध्वनिगतम कत्वगत्वादिकम स्फोटे भासते। व्यंजक ध्वनिगत कत्व खत्वगत्व आदि स्फोट में भाषित होता है, क्योंकि बिंबगत धर्म वैशिष्ट्य नैव प्रतिबिंबस्य लोके अवधारणात्। क्योंकि बिंब में रहने वाला धर्म प्रतिबिंब में भी देखा गया है तथा व्यंजक निरूपित ही स्फटिकादि का भान होता है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार अत्यंत स्वच्छ और निर्मल स्फटिक में जपा कुसुम वगैरह लाल पीला भी छाया पड़ने से लाल पीला हरा प्रतीत होता है, उसी प्रकार स्फोट के भी नित्य और एक होने पर भी ध्वनिगत कत्व खत्वादि उपाधिवश ककार खकार गकार आदि का भिन्न भिन्न प्रतीति संभव होती है। और जिस प्रकार आकाश एक ही है किंतु उपाधिवश घटाकाश मठाकाश आदि भिन्न भिन्न प्रतीत होता है, जिस प्रकार चेतन आत्मा एक ही है किंतु गुण भावित देहादि लक्षण द्विपदत्व उपाधिवश से मनुष्य कहे जाते हैं एवं अमृतपान कर्तृत्व उपाधिवश से देव कहे जाते हैं। देवताओं के विरुद्ध कार्य करने के उपाधिवश असुर कहे जाते हैं। चतुष्पदत्व उपाधिवश पशु कहे जाते हैं। एवं जिस प्रकार ईश्वर एक ही है किंतु शरीर प्रविष्ट हो जाने पर माया संबंध उपाधि से जीवत्व प्राप्त कर जीव ईश्वर भिन्न भिन्न प्रतीत होता है, उसी प्रकार स्फोट नित्य और एक ही है किंतु व्यंजक ध्वनिगत कत्व खत्वादि के भान से ककार खकार आदि भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। औपाधिको भेद इत्यत्र उपाधि कत्वगत्वादि भिन्न उपाधेयस्तु आकाश स्फोटादि रेक एवेति। तात्पर्य औपाधिक भेद के विषय में ऐसा कहा जाता है कि औपाधिक भेद में उपाधि खत्व आदि भिन्न है किंतु उपाधेय अर्थात उपाधि से प्रतिपाद्य आकाश स्फोट आदि एक ही है, यह तात्पर्य है। और यदि पदवाक्य सखंड है उस पक्ष में भी अंतिम वर्ण व्यंग्य स्फोट एक ही है, क्योंकि
पूर्व वर्ण तो केवल तात्पर्य का ग्राहक है। न्याय मत में जिस प्रकार चित्रगु आदि बहुब्रीहि में गवादि पद ही लक्षणा के द्वारा चित्रादि से अभिन्न गवादि स्वामी अर्थ का बोधक है, चित्रादि पद तो केवल तात्पर्य का ग्राहक है। उसी प्रकार स्फोट में भी अंतिम वर्ण ही व्यंग्य है, पूर्व वर्ण तो केवल तात्पर्य का ग्राहक है। इस प्रकार यह स्फोट का निरूपण में वृत्त्याश्रय पद को स्फोट रूप में स्वीकार किया गया है और वह स्फोट ब्रह्म के सदृश नित्य हैं। भेदवश उसमें अन्य की प्रतीत होती है। इन सभी विषयों का परिमार्जन युक्ति पूर्वक यहाँ किया गया। इसमें विभिन्न मत का भी प्रतिपादन किया गया। और विभिन्न मत के प्रतिपादन के साथ ही स्वमत को स्थापित किया गया। इसके साथ ही यह भाग अब संपन्न होता है। इससे अगला भाग में ध्वनि के विषय में जानकारी प्रस्तुत की जाएगी। धन्यवाद।